अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद हवाई अड्डे की तौसी के लिए 6,300 करोड़ रुपए। ये हैदराबाद हवाई अड्डे को अर्ली हवाई अड्डे पेरिस से बड़ा बना देगा। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड के डिप्टी CEO एंटोन क्रॉम्बस ने इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2021 से खिताब करते हुए कहा, हुसैन सागर की 37 करोड़ रुपए से तरक्की, नाइट बाजार की तजवीज, हैदराबाद को आलमी मियार का दर्जा, KT रामाराव का बयान। तेलंगाना के वज़ीर आला की चंद्रशेखर राव ने असेंबली हल्के के अहाते में साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव के पोर्ट्रेट की नकाब कुशाई दी अंजाम। वक्फ जायदादों के स्कैंडल्स की CBCID तहकीकात नाकाफी, माजी की धांधलियों की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट को मकतूब इरसाल करने का मुतालबा। मजलिस बचाओ तहरीक के सदर मजिदुल्लाह खान फरहत का। सेक्रेटरीट मसाजिद की अनकरीब तामीर, औकाफी जायदादों की तहकीकात की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील, नोटरी पर रजिस्ट्रेशन की इजाजत, अकामती स्कूलों की दशहरा के बाद कुशादगी, मक्का मस्जिद के कामों की जल्द तकमील, चीफ मिनिस्टर KCR का बयान। आइंदा हफ्ते तेलंगाना में बरकी बहरान मुतवक्के, कोयले की किल्लत से बरकी पैदावार मुतासिर, हुकूमत मुतबादिल इंतजामात में मसरूफ। ऑनलाइन सट्टेबाजी, MBA ग्रेजुएट और 2 साथी गिरफ्तार, नकद रकम जब्त, बैंक खाते मुंजमद, रचागुंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम की कार्रवाई, महेश मुरलीधर भागवत। हैदराबाद में हुई तूफानी बारिश के दौरान मूसा नदी में मगरमच्छ देखा गया। राजेंद्र नगर अत्तापुर के करीब मुकामी अफराद ने मगरमच्छ को देखकर हुक्काम को किया मतला। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब, इनाम याफ्ता। डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। GMR हैदराबाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा 6,300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा ताकि हवाई अड्डे की गुंजाइश बढ़कर 34 मिलियन मुसाफिर सालाना हो जाए। ये हैदराबाद हवाई अड्डे को ओरली हवाई अड्डे पेरिस से बड़ा बना देगा। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड के डिप्टी CEO एंटोन क्रॉम्बस ने बताया कि इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2021 से खिताब करते हुए पिछले साल GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड GIL ने अपने एयरपोर्ट्स के कारोबार के लिए ग्रुप ADP के साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी का ऐलान किया था। ग्रुप ADP ने GMR हवाई अड्डों में 49% हसस के हुसूल से एक मजबूत सनती शराकत कायम की है। दरियासना फ्रांसीसी फल मशरूबात बनाने वाली कंपनी जॉर्जस मोनन ने तेलंगाना में अपने आइंदा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सरमायाकारी को दुगना करके 200 करोड़ रुपए कर दिया है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि हुकूमत शहरी और देही इलाकों की तरक्की के लिए यकसा तौर पर कदम उठा रही। उन्होंने कहा है कि अवाम के लिए बुनियादी सहूलतों की फराहमी के अलावा रोजगार के मौके पैदा करने के लिए सनतों के क़याम की राह हमवार की गई। KTR ने कहा है कि तेलंगाना में देही इलाकों की मिसाली तरक्की के जरिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतें फराहम की गई। उन्होंने कहा है कि शहरी और देही इलाकों के मामले में कोई इम्तियाजी सलूक नहीं है। चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो पंचायत की सतह पर शहरी इलाकों की तरह तरक्की को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मुआक़िफ सनती पॉलिसी के नतीजे में कई बैनुल अक़वामी इदारों ने हैदराबाद का रुख किया। नई सनतों के क़याम से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हुए हैं।
ہیں۔ KTR نے بتایا کہ ریاست کی 50% آبادی شہری علاقوں میں بستی۔ حکومت نے 4 مختلف کمیٹیاں قائم کی ہیں جو ترقیاتی منصوبے تیار کریں گی۔ عوام کی شراکت کے ذریعے ترقیاتی منصوبہ تیار کیا جائے گا۔ KTR نے بتایا کہ مکانات کی تعمیر کے لیے سیلف اسسمنٹ اسکیم متعارف کی گئی، جس کے تحت عوام کو اجازت کے حصول کے لیے دفاتر جانے کی ضرورت نہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے گزشتہ روز اسمبلی کے احاطے میں سابق وزیر اعظم PV نرسمہا راؤ کے پورٹریٹ کی نقاب کشائی انجام دی تھی۔ نرسمہا راؤ کی جینتی صدی تقاریب کے سلسلے میں اسمبلی لان میں ان کا خط آور پورٹریٹ نصب کیا گیا ہے۔ اس موقع پر اسپیکر پوچارام سروس ریڈی، کونسل کے عبوری صدرنشین بھوپال ریڈی، ڈپٹی اسپیکر ٹی پدما راؤ، رکن راجیہ سبھا کے کیشو راؤ، ریاستی وزیر امور بخنانہ پرشانت ریڈی، وزیر داخلہ محمد محمود علی، وزیر پنچایت راج دیاکر راؤ، وزیر زراعت نرنجن ریڈی، وزیر سیاحت شرنواس گوڑ، نرسمہا راؤ کی دختر اور MLC وانی دیوی کے علاوہ نرسمہا راؤ کے افراد خاندان بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بچاؤ تحریک مجید اللہ خان فرحت نے چیف منسٹر تلنگانہ KCR کی جانب سے وقف جائیداد کے سکینڈلز کی CBCID کی جانب سے تحقیقات کے اعلان کو ناکافی قرار دیا، جبکہ سینٹرل وقف بورڈ نے کئی بار حکومت تلنگانہ سے تلنگانہ میں ہونے والی لوٹ کے خلاف CBI انکوائری کا مطالبہ کیا، اور یہ اظہر من الشمس ہے کہ تلنگانہ وقف اراضیت کا سکینڈل جو آج 5 سے 7 لاکھ کروڑ روپے کی دھاندلیاں ہیں، اتنے بڑے سکینڈل کا CBCID تحقیق کرنے جاری ہے، وہ مقامی مافیا اور زیر اثر لوگوں سے مکمل طور پر متاثر رہے گی، جس کا کوئی اثر نہیں نکلے گا۔ یہ صرف مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ مجید اللہ خان فرحت نے کہا ہے کہ چیف منسٹر KCR تلنگانہ کے مسلمانوں سے انصاف کے خواہاں ہیں تو سب سے پہلے وہ وقف کی جائیدادوں پر وائٹ پیپر ایوان اسمبلی میں پیش کریں، تاکہ یہ پتا چلے کہ نظام اسٹیٹ کے انضمام کے بعد آندھرا پردیش اسٹیٹ میں کتنے لاکھ ایکڑ اور کتنے اثاثے جات تھے، تلنگانہ کا قیام عمل میں آنے کے بعد کتنے تلنگانہ کے حصے میں آئے، اور حکومت خود یہ اصرار کر رہی ہے کہ آج 74% اور کافی جائیدادیں قابضین کے قبضے میں ہیں، اور کئی ریکارڈز کو وقف بورڈ کی جانب سے مسمار کر دیا گیا۔ گزشتہ 70 سال سے کانگریس کی حکومت ہو یا تلگو دیشم کی حکومت ہو، برسری اقتدار شخصیتوں کا وقف جائیدادیں نشانہ بنا رہے، اور جس کو لوٹا گیا، اور اتنے بڑے سکینڈل کا CBCID کی جانب سے تحقیقات ناکافی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے نئے سیکریٹریٹ کے احاطے میں عالیشان اور خوبصورت مساجد کی تعمیر کے وعدے کو دہرایا، اور کہا کہ سیکریٹریٹ کی عمارت کی تکمیل کے ساتھ ہی عبادت گاہوں کی تعمیر بھی مکمل کر لی جائے گی۔ چیف منسٹر نے اوقافی جائیدادوں کی CBCID تحقیقات کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت دینے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے عثمانیہ ہاسپٹل کی عمارت کی تعمیر اور اقلیتوں کے مسائل پر ارکان اسمبلی کے ساتھ اجلاس طلب کرنے کا تیقن دیا۔ چیف منسٹر نے ریاست میں نوٹری دستاویزات پر رجسٹریشن کی اجازت کے لیے عنقریب فیصلہ کرنے اور عوام کو رجسٹریشن کے لیے ایک مہلت دینے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے 57 سال عمر کے افراد کو پینشن کے حصول کے لیے درخواست داخل کرنے کی مہلت میں 15 دن کی توسیع کا وعدہ کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ مکہ مسجد کی تعمیری اور مرمتی کام جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عثمانیہ ہاسپٹل کی موجودہ عمارت کے تحفظ اور نئی عمارت کی تعمیر کے مسئلے پر عنقریب فیصلہ کیا جائے گا۔ ریاست تلنگانہ کو آئندہ ہفتے سے برقی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئلے کی قلت کے سبب ریاست تلنگانہ کے تھرمل پروجیکٹس متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ جینکو کے اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے ریاست میں موجود کوئلے کے اسٹاک کا جائزہ لیا جانے لگا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ریاست میں موجود کوئلہ آئندہ 1 ہفتے کے لیے ہی محدود ہے، اور اس 1 ہفتے کے دوران اگر کوئلے کی قلت کو دور نہیں کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ریاست تلنگانہ میں برقی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ تلنگانہ میں مجموعی طور پر یومیہ 125.82 ملین یونٹ برقی پیداوار ہوا کرتی ہے، اور اس میں 76.10 ملین یونٹ برقی پیداوار تھرمل اسٹیشنز میں ہوا کرتی ہے، جو کہ کوئلے سے برقی پیدا کرتے ہیں۔ ریاست میں برقی پیداوار کی نگرانی کرنے والے ادارے
तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के ओहदेदारों के मुताबिक रियासत में कोयले की किल्लत के सबब बरक़ी पैदावार मुतासर होने के खदशात से हुकूमत को वाकिफ करवाया जा चुका है और इस बात को भी इल्म में लाया गया है कि रियासत में आइंदा एक हफ्ते तक थर्मल स्टेशन को कारगर रखने के लिए कोयले के ज़खायर मौजूद हैं और इसके बाद थर्मल स्टेशन से बरक़ी पैदावार बुरी तरह से मुतासर होने का खदशा है। रचाकुंडा की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने ऑनलाइन सट्टेबाजी में मुलविस होने वाले MBA ग्रेजुएट को और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 53 लाख नकद रकम बरामद कर ली। पुलिस कमिश्नर रचाकुंडा महेश मुरलीधर भागवत ने कहा है कि इस टोली का सरगना CH किरण है, जो अपने 2 साथियों सैयद अकील और A सुरेंद्र रेड्डी की मदद से ये रैकेट चला रहा था। उन्होंने कहा है कि किरण साबिक में लंदन और श्रीलंका के होटलों में मुलाजिमत कर चुका है और ऑनलाइन सट्टेबाजी के अलावा कैसीनो में बड़े पैमाने पर चलाए जाने वाले जुए से भी वाकिफ है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार सट्टाबाज बरतानिया के 3 वेबसाइट्स की तर्ज पर ये सट्टेबाजी चला रहा था। बताया जाता है कि बैरूनी मुमालिक से मुलाजिमत करने के बाद वो हैदराबाद पहुंचा और यहां पर अपने तजुर्बे के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी में मुलविस होने लगा। भागवत ने कहा कि किरण ने अपनी शनाख्त को पोशीदा रखने के लिए श्रीनिधि सॉफ्टवेयर बाइक कंपनी के नाम पर इदारा कायम किया और बेंगलुरु से ये कारोबार चलाने लगा। ख्वाहिशमंद सट्टेबाजों से वो ऑनलाइन रकूमात हासिल करते हुए बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी का कारोबार चला रहा था और इस ऑनलाइन सट्टेबाजी में कई अफराद मुलविस हो रहे थे। स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मज़कूरा सट्टेबाज के कब्जे से 53 लाख नकद रकम और 51 लाख रुपए जो बैंक खातों में मौजूद है उनको मुंजमद कर दिया है। అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఒక చున్నం కిరణ్ సన్ ఆఫ్ కిషన్ ఎస్పీ కాలనీ త్రిమూలగిరి సికంద్రాబాద్, ఈయన మెయిన్ బుక్ ఈ దాంట్లో. తర్వాత సయీద్ అకీల్ అహ్మద్ అని ఈయన కూడా సేమ్ కాలనీ, వాళ్ళు 2 ఫ్రెండ్స్, ఆయన సబ్ బుక్కి. తర్వాత ఆయనకు సురేందర్ రెడ్డి ఇక్కడ మన కుషాయిగూడ గణేష్ నగర్, అతను పంటర్, అతను కూడా ఈ బెట్టింగ్లో ముందుగా 15 lakhs దాకా ఆయన లాస్ అయినారని చెప్తున్నారు. ఈ ముగ్గురుని ఇప్పుడు ఈ బెట్టింగ్ ర్యాకెట్లో అరెస్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 53 lakhs రూపీస్ క్యాష్, తర్వాత వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్న 21,82,254 రూపీస్ అది ఫ్రీజ్ చేయడం, మొత్తం 74,83,000 రూపీస్ ఈ అమౌంట్ మనకు దొరికిన ఈ బెట్టింగ్ ర్యాకెట్లో. సో ఈ ప్రధాన నిందితులు ఉన్న ఈ చున్నం కిరణ్, ఆయన ఈ అఖిల్ అని సబ్బుకి సహాయంతో ఈ సురేందర్ లాగా పంటర్ని దాంట్లో పార్ట్నర్ చేస్తూ ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్, అది బెట్ 365, బెట్ ఫేర్, 1xBet, వరల్డ్ 777 అని ఈ యాప్స్ ద్వారా ఇదంతా ఈ బెట్టింగ్ వాళ్ళు ఆన్లైన్ వెబ్సైట్స్లో అన్నీ నడిపిస్తున్నారు. మెయిన్ బెట్టింగ్ కంపెనీ అది యూకేలో ఉంది. అక్కడి నుంచి ఆ కోడ్ తీసుకొని యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, దెన్ త్రూ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో వాళ్ళు ఎవరెవరు పంటర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు. नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद।
आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। हैदराबाद हवाई अड्डे की तौसी के लिए 6,300 करोड़ रुपए। ये हैदराबाद हवाई अड्डे को ओरली हवाई अड्डे पेरिस से बड़ा बना देगा। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड के डिप्टी CEO एंटोन क्रम्बस ने इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2021 से खिताब करते हुए कहा, हुसैन सागर की 37 करोड़ रुपए से तरक्की, नाइट बाजार की तजवीज, हैदराबाद को आलमी मियार का दर्जा, KT रामाराव का बयान। तेलंगाना के वज़ीर आला की चंद्रशेखर राव ने असेंबली हल्के के अहाते में साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव के पोर्ट्रेट की नकाब कुशाई दी अंजाम। वक्फ जायदादों के स्कैंडल्स की CBCID तहकीकात नाकाफी, माजी की धांधलियों की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट को मकतूब इरसाल करने का मुतालबा, मजलिस बचाओ तहरीक के सदर मजिदुल्लाह खान फरहत का। सेक्रेटरीट मसाजिद की अनकरीब तामीर, औकाफी जायदादों की तहकीकात की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील, नोटरी पर रजिस्ट्रेशन की इजाजत, अकामती स्कूलों की दशहरा के बाद कुशादगी, मक्का मस्जिद के कामों की जल्द तकमील, चीफ मिनिस्टर KCR का बयान। आइंदा हफ्ते तेलंगाना में बरकी बहरान मुतवक्के, कोयले की किल्लत से बरकी पैदावार मुतासिर, हुकूमत मुतबादिल इंतजामात में मसरूफ। ऑनलाइन सट्टेबाजी, MBA ग्रेजुएट और 2 साथी गिरफ्तार, नकद रकम जब्त, बैंक खाते मुंजमद, रचागुंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम की कार्रवाई, महेश मुरलीधर भागवत। हैदराबाद में हुई तूफानी बारिश के दौरान मूसा नदी में मगरमच्छ देखा गया। राजेंद्र नगर अत्तापुर के करीब मुकामी अफराद ने मगरमच्छ को देखकर हुक्काम को किया मतला। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।